हेलो एवरीवन। अब LSC 14L इसमें हम कवर कर रहे हैं कि एनाटॉमी उसकी मॉर्फोलॉजी हो चुकी हुई है। इसमें 17 क्वेश्चन है कि कोरलाइट रूट, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे आपका क्वेश्चन आ सकता है कि जो कोरलाइट रूट है वो किस में पाई जाती हैं, जो पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था। तो कोरलाइट रूट जो होती हैं वो ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं, जिसको नॉस्टॉक एनाबिना एग्जाम्पल है एल्गल जून। और ये हमारा मिडिल एल्गल जून है, उसमें पाई जाती हैं हमारी कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स होता है, आउटर जो लेयर होती है वो कॉर, जो उसके चारों फेलोजन से फॉलोड होता है। आउटर 3 जोन होते हैं, एक आउटर होता है जो पैरेन्काइमेटस होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। शेप कैसा होता है, पॉलीगोनल। फिर मिडिल, जिसमें आपका कोरलाइट रूट यानी ब्लू ग्रीन एल्गल पाए जाते हैं। और ये आपका इसमें 1 सेल थिक होती है, ये इम्पॉर्टेंट है। और कॉम्पैक्टली कनेक्टेड होता है, रेडली इंगलोंगेटेड। फिर इनर कॉर्टेक्स, ये भी आपका पैरेन्काइमेटस है, मतलब इनर आउटर दोनों ही पैरेन्काइमेटस है। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकता है, जो इम्पोर्टेंट है तो उसको आप याद कर लीजिए। पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स डिवाइड कर दिया गया है, आपसे पूछ सकता है कितने जोन में डिवाइड किया गया है, तो ये ऑप्शनल पूछ सकता है। और इंडोडर्मिस की लेयर कितनी होती हैं, ये ऑप्शनल में। सिंगल लेयर स्टील कैसा होता है, डाई टू टाई आर्च होता है, डाई या ट्राई आर्च होता है, ये पूछ सकते हैं ऑप्शनल में आपसे। बंडल कैसे अरेंज होते हैं, रेडली अरेंज होते हैं। आप बुक उठा के देखिएगा, उसमें जो आपके उसमें जो टेबल दी हुई है या उसमें आपके ऑब्जर्वेशन में जो क्वेश्चन पुट करते हैं वो इसी से रिलेटेड होते हैं। उसमें उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं थ्योरी में, तो आप उसी पढ़ सकते हैं। तो बंडल अरेंज होते हैं, रेडीली अरेंज होते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। और एक चार्ज होता है, ठीक है। पिथ पाया जाता है, पिथ इज हाईली रिड्यूज, पिथ जो होता है इसमें हाईली रिड्यूज होता है। फिर आ गया रैकेस, इसमें वैस्कुलर बंडल के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो ज़्यादा होते हैं और लेस भी हो सकते हैं। शेप इम्पॉर्टेंट है इसका, ओवल शेप होता है। लेस जो है कंजॉइंट कोलैटरल ओपन, ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी। अब दूसरा इम्पोर्टेंट है कि ये अरेंज होता है किस फॉर्म में अरेंज होता है। ये आपकी बस साइकस की बात हो रही है। रैकेस में जो ये वैस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं, ओमेगा हॉर्सशू शेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको एक ऑप्शन में दे देंगे, तो ये आपको याद करना है, साइकल्स की बात हो रही है, क्योंकि पाइनस भी होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं। 23 क्वेश्चन है, इसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो ग्राउंड टिश्यू में पाए जाते हैं, जो कि पैरेन्काइमेटस होते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, एम्बेडेड होते हैं इन पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू में। फिर है 24 क्वेश्चन है कि जो इसमें रीजन होता है हाइपोडर्मल, वो डिफ्रेंशिएट होता है, आउटर हो गया। फिर उसके बाद होता है एक नैरो जोन, जो मिडिल कोलन कैमेटस का होता है। और इनर जोन जो होता है वो स्केलेरन होता है। तो आपको ऐसे याद करना है कि जो नैरो होगा वो कोलन कैमेटस, ये बोल सकते हैं। इनर जो सबसे अंदर वाला होगा वो स्केलेरन काइमेटस का होगा, में भी पूछ सकते हैं इसमें। और हाइपोडर्मिस जो होती है वो थिन वॉल से घिरी हुई होती है अंदर की साइड, ये इम्पोर्टेंट है। थिन वॉल पैरेन्काइमेटस, ओके, इनर साइड में।
और दूसरा पॉइंट है कि इसमें म्यूसिलेज कैनाल पाए जाते हैं, जो इसमें कुछ सेल होती हैं जो कैल्शियम क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ पाई जाती हैं इस जोन में। ठीक है, जो हमारा इनर वाला बात हो रही है, इनर साइड, तो इस पैरेन्काइमेटस जो जोन है इससे जो घिरा हुआ है, इस जोन में म्यूसिलेज कैनाल कुछ सेल हैं जो क्रिस्टल कैल्शियम ऑक्जेलेट के साथ पाई जाती हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है कि क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम ऑक्जेलेट जो है इस जोन में पाया जाता है। फिर 25 क्वेश्चन है, वैस्कुलर बंडल जो होते हैं इनक्लोज्ड होते हैं आपके पैरेन्काइमेटस बंडल से। तो आपको जो वैस्कुलर बंडल होगा तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको याद करना है, थिक होता है, वॉल तो उसमें दिया हुआ होगा, थिक इम्पॉर्टेंट, थिन या थिक, तो आपको याद करना है थिक पैरेन्काइमेटस। उसके बाद पेरिसाइकिल आ जाएगा, वैस्कुलर बंडल, तो उसमें आपको हाँ, फिर नेक्स्ट 26 है लीफलेट। लीफलेट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाए जाते हैं, ये वाटर कंडक्शन का काम करते हैं। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है कि ट्रांसफ्यूजन टिश्यू किस में लीफलेट में पाए जाते हैं, वो साइकस में, कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेट, ट्रांसफ्यूजन पैरेन्काइमा, एल्ब्यूमिनस सेल। ये आपके वैस्कुलर बंडल के साइड पर होते हैं। ठीक है, तो ये मे भी ना पूछे, ये पूछ सकता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू साइकस में मतलब किस में होते हैं, तो आपको याद होना चाहिए साइकस में। फिर है ऑन द साइड ऑफ जाइलम ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेट विद बॉर्डर पिट आर प्रेजेंट विच आर कनेक्टेड ऑन द आइदर साइड बाय एसेसरी ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेट। अब इसमें क्या है कि ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेट, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू और ट्रांसफ्यूजन ट्रैकेट दोनों अलग है। तो इसमें टिश्यू क्या है, टिश्यू में ही ट्रैकेट आता है, तो उसमें बॉर्डर पिट भी होते हैं उसके साथ। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि इसमें बॉर्डर पिट भी साथ में पाए जाते हैं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। और एसेसरी ट्रांसफ्यूजन साइड से कनेक्टेड होते हैं, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये आपका पॉइंट जो है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। फिर है एपिडर्मिस। हाँ, एपिडर्मिस क्योंकि जो बाहर की लेयर होती है एपिडर्मिस कैसी लेयर है, सिंगल लेयर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पूछ सकते हैं कौन सिंगल है बाई लेयर है, तो आपको क्या बताना है, सिंगल लेयर। ठीक है, लिग्निफाइड है, ये इम्पोर्टेंट है कि वो जो लेयर है वो लिग्निफाइड है। फिर ऊपर अपर एपिडर्मिस जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, बट लोअर एपिडर्मिस उसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। मोस्टली स्टोमेटा जो होते हैं वो लोअर में पाए जाते हैं, ये आप पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिए। तो नीचे जब स्टोमेटा पाए जाएंगे तो वो लेयर जो होगी वो इंटरप्टेड, मतलब वो लगातार नहीं होगी, थोड़ी सी वहाँ पे स्टोमेटा की वजह से क्या होगा, वो इंटरप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आप अपने माइंड में मेकअप कर लीजिए कि स्टोमेटा ज़्यादातर लोअर एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी। मान लो क्वेश्चन आ भी गया कि संकेन स्टोमेटा इज फाउंड इन लोअर या अपर, तो इट इज़ फाउंड इन लोअर एपिडर्मिस। ओके, फिर आपका है हो गया पॉलन ग्रेन। 28 इन पॉलन ग्रेन आपका माइक्रोस्पोरेंजिया में है। ठीक है, इनर मोस्ट लेयर पूछ सकते हैं जो टैपिटम को बोलते हैं, जब वेरी इंपॉर्टेंट ये पूछ सकते हैं कि इनर मोस्ट लेयर नोन एज, तो उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देंगे, नोन एज टैपिटम। ओके, फिर टैपिटम जो होती है वो तो डिजेनरेट हो जाती है, मतलब लास्ट में वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब, कब, मियोसिस, ये पूछ सकते हैं आप। ठीक है, यह जब माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट हो रहा है, माइक्रोस्पोरेंजिया डिफ्रेंशिएट हो रही टैपिटम में, और ये कब डिस्ट्रॉय होती है, जब मियोसिस होती है या माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम में ही माइक्रोस्पोर होते हैं। आपसे पूछ सकता है माइक्रोस्पोर
कहाँ होता है? इट इज़ माइक्रोस्पोरेंजियम में होता है। ओके, मेच्योर माइक्रोस्पोर में कितने? 2। जो माइक्रोस्पोर होता है उसकी 4 लेयर होती है। जो बाहर वाली होती है वो एक जाइन बोलते हैं, अंदर वाली इंटाइन। में भी पूछ सकता है कि माइक्रोस्पोर पजेस 2 शार्पली कोट्स, या लेयर बोल सकते हैं। जो माइक्रोस्पोर होता है उसके चारों ओर 2 लेयर की कोटिंग होती है। बाहर जाइन, इनर से आप याद कर सकते हैं इंटाइन। वेरी सिंपल, आप याद करिए इंटाइन, इनर। इनर में भी आयन होता है, इंटाइन में भी, तो ऑटोमेटिकली बाहर कौन सी हो जाएगी? एक जाइन। वेरी सिंपल। में भी पूछ सकता है माइक्रोस्पोरोफिल सो कोपियसली हेयरली एपिडर्मिस, इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं। माइक्रोस्पोरोफिल में भी आपके स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो लोअर साइड पे, वहाँ भी लोअर साइड, मोस्टली स्टोमेटा लोअर साइड में। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि मोस्टली स्टोमेटा इज फाउंड इन लोअर साइड। ओके, ग्राउंड टिश्यू इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, पैरेन्काइमेटस का होता है। फिर यहाँ पे जो कि ट्रांसवर्स और म्यूसिलेज कैनाल बहुत सारे होते हैं, और वेस्कुलर बंडल। ओके, ये इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकता है आपसे कि ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस, स्केलेन्काइमेटस, तो आपको पैरेन्काइमेटस ये याद रखना है। वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट आपसे पूछ सकता है। पैरेलल होता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपसे पूछ सकता है कि वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट इट इज अ पैरेलल होता है, प्लेन ऑफ फ्लैटनिंग। ओके, पेरिफेरल पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट और टेनिन होता है बहुत ज़्यादा, कंटेन सेल्स इन अबेंडेंस। फिर ये आपका नोट्स में, आपका जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें दिया है ये क्वेश्चन आपके। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द स्क्वाश प्रिपरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन कैन ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड यूजिंग, ये पूछ सकते हैं। ये आपको दिया होगा ऑप्शनल में, उसमें यूज करते हैं हम एसिटोकार्माइन। ओके, दिस इज़ द एसिटोकार्माइन यूज करते हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेरी स्क्वाश प्रिपरेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, आप यहाँ पे माइक्रोस्पोर आपको जो होगी वो फर्स्ट सेल ऑफ द मेल गैमेटोफाइट, ये पूछ सकते हैं कि यूनी न्यूक्लिएट। ओके, दिस इज़ द यूनी न्यूक्लिएट। मैच्योर पॉलन ग्रेन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोट शेप का होता है जो आपका पॉलन ग्रेन होता है, दिस इज़ द बोट शेप। ओके, बोट शेप का होता है, और बी ए लॉन्गिट्यूडनल स्लिट ऑफ फरो ऑन द डिजिटल साइड, ये मे बी, लेकिन बोट शेप का पॉलन ग्रेन द बोट शेप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पॉलन ग्रेन पूछ सकते हैं, मे बी माइक्रोस्पोरेंजिया में होते हैं। ओवूल कैसे होते हैं? यूनिटेगमिक होता है, ऑर्थोट्रोपस और क्रेसिन्यूसलेट। फिर हो गया इंटुगमेंट जो होते हैं डिफ्रेंशिएट होते हैं 3 लेयर में। एक आपका हो गया इनर फ्लेसी, हो गया मिडिल स्टोनी, आउटर फ्लैसी। तो आपको ऐसे याद करना है, जो अंदर और बाहर वाला दोनों फ्लैसी है, और जो मिडिल वाला है वो स्टोनी है। तो मे भी हो सकता है वो पूछ लें। आर्चिगोनिया द सिंपल स्ट्रक्चर, आप ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इज द शॉर्ट नेक ऑफ 2 सेल पाई जाती हैं नेक की, वीसीसी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। वेंटर कैनाल सेल आर्चिगोनिया में पाया जाता है। ओके, और एक न्यूक्लियस भी आपके आर्चिगोनिया में होता है। आर्चिगोनियल लाइन आर्चिगोनियल चैम्बर के अंदर होता है। ये फीमेल गैमेटोफाइट इसे बनाती हैं आर्चिगोनिया को। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
आप इसे याद करने के लिए साइकस ऑफ पॉलीम्ब्रियोनी एट दिस स्टेज 3 डेवलपमेंट एम्ब्रियो, यहाँ पे 3 एम्ब्रियो होते हैं, 3 एम्ब्रियो डेवलप होते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 2 या 3, ठीक है। तो यहाँ पे साइकस में पॉलीम्ब्रियोनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब सीट की बात कर ली, फिर सीट के चारों ओर जो इंटीग्यूमेंट होता है हार्ट, उस सीट कोड बनाता है। इसमें भी आउटर फेसी, इनर भी फेसी, मिडल जो होगा वो आपका स्टोनी होगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन। फिर आपका हो गया लास्ट में है न्यूक्लियस कम्प्लीटली न्यूक्लियस क्रस्ट, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है विद इन सीट कोट इज लाइफ फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर, विच इज़ फंक्शन एज इंडोस्पर्म। फीमेल गैमेटोफाइट फंक्शन इंडोस्पर्म की तरह काम करती है, लाइंग एम्बेडेड इन द मिडल ऑफ द इंडोस्पर्म, स्ट्रेट और 2 कोटिलेडन। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 कोटिलेडन पाए जाते हैं, एक्सटेंडेड द एंटायर लेंथ ऑफ सीट। तो ये जो हाईलाइटेड पार्ट है ये आपसे पूछा जा सकता है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है ऑप्शनल क्वेश्चन के लिए। जो हाईलाइटेड पॉइंट है आप उससे ज़्यादा फोकस करिए और मेरे वीडियो को देखिए, मैंने कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए हैं। थैंक यू सो मच।